नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। राजस्थान में कहा जाता है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ शांत हो सकते हैं लेकिन सक्रियता से दूर नहीं। पिछले कुछ दिनों पहले जो चर्चा थी कि अब राठौड़ गायब हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ अब उन्होंने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज जयपुर से लेकर सीकर तक है। आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक ही बयान से कई निशाने साधे। चित्तौड़गढ़ में उनकी सक्रियता के क्या मायने हैं? क्योंकि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चित्तौड़गढ़ में ग्रामीणों से बातचीत की, जो अब चर्चा का विषय बन चुकी है। चित्तौड़गढ़ की ग्रामीण इलाकों की जिम्मेदारी राजेंद्र सिंह राठौड़ को बीजेपी ने क्यों सौंपी, और साथ ही आपको बताएंगे कि श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद राठौड़ ने कांग्रेस पर ऐसा क्या हमला बोला जिसकी गूंज सीधे एक बार फिर से गोविंद सिंह डोटासरा की कॉलर तक जा पहुंची। सीकर राजधानी रहा पेपर लीक की, पेपर लूट की राजधानी रहा, और सीकर में सरपरस्ती किसकी रही ये सब लोग जानते हैं। कलाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों चर्चा में आया, तत्कालीन पीसीसी के चीफ का उनसे क्या संबंध था, राजस्थान की है जिन्होंने इसको भी पर्दाफाश किया। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि कांग्रेस के समय में जितनी परीक्षाएं हुई, जितनी नौकरियां उन्होंने दी, सब दूषित थी, और एक के बाद एक सारे का पर्दाफाश होता जा रहा है। जो लोग कह रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ नजर नहीं आ रहे हैं, उन्हें आज राजसमंद और चित्तौड़गढ़ की तस्वीरों ने जवाब दे दिया है। चित्तौड़गढ़ में ग्राम विकास रथ यात्रा के जरिए राठौड़ सीधे जनता के बीच पहुंचे, सरकार की योजनाओं का बखान किया और इस संदेश दिया कि संगठन में उनकी भूमिका आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। तो वहीं श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो उनके तरकश में तीखे तीर तैयार थे। राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर अब तक का सबसे सीधा और कड़ा हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि पूरा राजस्थान जानता है कि सीकर पेपर लीक की राजधानी कैसे बना। उन्होंने बिना नाम लिए कलाम कोचिंग और डोटासरा के संबंधों पर सवाल उठाकर पुरानी फाइलों की धूल झाड़ दी है। राठौड़ का ये हमला बताता है कि वो सक्रिय है, और साथ ही ये उस वक्त आया है जब कांग्रेस पेपर लीक पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। राठौड़ ने साफ कहा है कि असली चेहरे कौन हैं ये जनता को पता है और जांच की आंच से कोई बच नहीं पाएगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो, लेकिन देरी की असली वजह ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है। राठौड़ ने कहा कि सरकार चाहती है कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और न्याय संगत हो ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन न आए। ये बयान उन लोगों के लिए जवाब है जो सरकार पर चुनाव से भागने का आरोप लगा रहे थे। राठौड़ ने बजलाल सरकार के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखा। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में राजस्थान में महिला अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में जो जंगल राज था उसे खत्म करके कानून का इकबाल बुलंद किया जा रहा है। पेपर लीक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल अपराधियों को पकड़ा है बल्कि भविष्य के लिए ऐसे कड़े कानून बनाए हैं कि कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। इस दौरे का एक बड़ा संदेश अपनी ही पार्टी के भीतर भी है। राठौड़ ने दिखा दिया है कि वे आज भी कार्यकर्ताओं में उतने ही लोकप्रिय हैं जितने पहले थे। मेवाड़ और बागड़ के क्षेत्रों में उनकी सक्रियता बताती है कि आने वाले समय में वे संगठन में किसी बड़ी जिम्मेदारी या किसी बड़े रणनीतिक मोड़ की तैयारी कर रही हैं। विधानसभा में एक समय विपक्ष को निरुत्तर करने की कला में माहिर राजेंद्र सिंह राठौड़ का बाहर सक्रिय होना भाजपा के लिए डबल इंजन की तरह है। जब डोटासरा और गहलोत सरकार पर हमलावर हैं, तब राठौड़ जैसा अनुभवी नेता ही उन्हें तार्किक और आक्रामक जवाब दे सकता है। आज उन्होंने वही किया। सीकर और कलाम कोचिंग का जिक्र करके उन्होंने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजेंद्र सिंह राठौड़ और गोविंद सिंह डोटासरा का विवाद काफी पुराना है। आरपीएससी को लेकर, आरएस को लेकर और कलाम कोचिंग को लेकर राजेंद्र सिंह राठौड़ अक्सर गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते रहते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने सक्रियता के तुरंत बाद सीधे निशाने पर लिया गोविंद सिंह डोटासरा पर, क्योंकि डोटासरा इन दिनों बीजेपी को नीट 2026 पेपर के मामले में लगातार निशाने पर घेर रहे हैं। तो इसी बीच में अब राजेंद्र सिंह राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा पर कई निशाने साधे हैं। कलाम कोचिंग से गोविंद सिंह डोटासरा का कनेक्शन और साथ ही उनका ये कहना कि सीकर पेपर लीक का अड्डा बना हुआ था, ये बताता है कि राठौड़ अब सक्रिय हो चुका है।
और उनके निशाने पर कांग्रेस है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।